जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी और फार्माकोग्नोसी की हमने स्टार्ट कर दी है सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था कि कलेक्शन का मतलब क्या होता है, सॉरी कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है और कल्टीवेशन हम किस किस मेथड से करते हैं। तो पहला मेथड हमने सेक्सुअल मेथड जिसको सीड प्रोपागेशन मेथड बोलते हैं, जिसमें हमने ब्रॉडकास्टिंग मेथड एंड डिबलर प्रोसेस के द्वारा हमने जो हमारे कल्टीवेशन प्रोसेस होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो क्या है, एसेक्सुअल मेथड मीन्स वेजिटेटिव मेथड। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे वेजिटेटिव मतलब जो हमारा सेक्सुअल प्रोपागेशन था उसमें हमको सीड की आवश्यकता होती थी, लेकिन जो हमारा वेजिटेटिव मेथड या एसेक्सुअल मेथड है उसमें हमको सीड की आवश्यकता नहीं होगी, किसी पार्टिकुलर प्लांट के उससे किसी पार्ट की आवश्यकता होगी। जैसे ये है ना, लकड़ी है, तो इसका हमारे पास सीड नहीं है, ठीक है। तो ये लकड़ी हमने क्या किया, ऐसे तोड़ी और ऐसे लेकर जाके जमीन में गाड़ दी एक सिस्टमिक ढंग से। तो ये क्या होगी, जर्मिनेट हो जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि ये बड़ा सा प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं एसेक्सुअल मेथड, ठीक है। तो इसके क्या होता है, देयर आर थ्री मेथड ऑफ प्रोपागेशन प्लांट बाय वेजिटेटिव मीन्स। मतलब कहने का क्या है कि जो एसेक्सुअल मेथड होते हैं इनके तीन मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, एक नेचुरल मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट किसी प्लांट से उसके एक पार्ट को ले लेते हैं एंड देन उसको जर्मिनेट करते हैं। दूसरा पार्ट होता है हमारा क्या, आर्टिफिशियल मेथड, मतलब उसको हम लैब में लेकर जाते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं, देन हमारा प्लांट बन के तैयार हो जाता है। एंड थर्ड होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये थर्ड टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर, हमारी पूरी थर्ड यूनिट के अंदर भरी पड़ी है। तो हम इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्या, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, नेचुरल मेथड क्या होता है। अब नेचुरल मेथड का सीधा सीधा समझ लिया कि जो हमको नेचर से प्राप्त हो, मतलब जो हम नेचुरल करते हो। सर फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, या उसकी एक शाखा काट ली, उसको हमने डायरेक्ट जाके लगा दिया और जर्मिनेट कर दिया, पौधा बन गया। या कोई हमने उसके सीड्स को छोड़ के बाकी उसके प्लांट्स के सभी भागों का हमने यूज कर लिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के जैसे फूल है, तो फूल का तो बिया आता नहीं है, उसका बीज तो आता नहीं है, तो आपको किस तरह से लगाएंगे, वो आपको एसेक्सुअल मेथड से ही लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे गुलाब की डंडी लगती है, ठीक है, जैसे ये है, ये गुलाब की डंडी है, तो इसको जब आप कलम बनाएंगे उसको लगाएंगे, देन जाके ये मतलब हरा भरा होगा, देन इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप ये कहें कि गुलाब को हम किसी सीड से बना लें, मतलब सीड से उसको हम मतलब उपजा ले, तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हमको भी बता दीजिएगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। तो दिन दिस मेथड, इस मेथड में क्या, दे न्यू प्लांट्स आर राइट बाय सोविंग वेरियस वेजिटेटिव पार्ट्स। मतलब प्लांट के हम विभिन्न प्रकार के पार्ट्स को यूज करते हैं फॉर द जर्मिनेशन या फॉर द प्रोपागेशन। लाइक स्टेम का यूज करते हैं, मतलब उसके तने का, उनके जड़ का, उनके बल्ब्स का यूज करते हैं, कॉम्स का यूज करते हैं, ईटीसी। अब कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, थोड़ा इधर कर दीजिए, देखिए वेजिटेटिव पार्ट हो गए, ये यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वेजिटेटिव पार्ट लिख दिया, यहाँ पे हमने प्लांट के नेम लिख लिए, ठीक है। बल्ब्स, जैसे लहसुन होता है ना, तो लहसुन का क्या करते हैं, अब लहसुन का बिया आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, उसको आप क्या मिलता है, बल्ब्स मिलता है, और बल्ब्स को आप इस पोजीशन में जमीन में खोद कर ऐसे गाड़ देते हैं, ठीक है, तो बल्ब्स हो गए। तो उसमें कौन कौन से प्लांट आ, जैसे स्क्विल आ गया, गार्लिक मतलब वही आपका ओनियन आ गया, प्याज आ गया, गार्लिक मतलब लहसुन आ गया, तो इस सबका क्या कहते हैं, पल्प करते हैं। मतलब अगर आप उसको देखेंगे, जैसे प्याज वाज देखते हो तो घर में जम जाती है, तो वो जो जम जाती है वो कहाँ से निकलती है, बीज से निकलती है। मतलब प्याज के जो बीज वाला पार्ट होता है उससे निकलती है, तो उसी को बोलते हैं पल्प। और लहसुन में भी वही बीज वाला पार्ट होता है, जब हमारे जमीन में जाता है तो उसको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसके कारण फॉर एग्जांपल के सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा वो क्या है, जिंक। जब जिंक उसमें जाकर हमारा लग जाता है तो हमारा वो लहसुन जो होता है वो फट जाता है और अंदर से उसके पेड़ एक निकल जाता है, ठीक है। तो देन हम आता है कॉर्म्स। कॉर्म्स में जैसे सेफ्रॉन हो गया, कोलिकियम हो गया, राइजोमस। मतलब राइजोमस का क्या मतलब होता है, जड़ों की जो जड़ होते हैं, जड़ में अपने रेशे देखे होंगे, उन रेशों से हम क्या करते हैं, प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे अदरक, गिंगर, टर्मरिक, हल्दी, जेंटिया, ट्यूबर्स। अब ट्यूबर्स का क्या मतलब होता है कि उसको बीच से काट देते हैं, मतलब कोई
कोई हमारा फल है या कोई हमारा सब्जी है, उसको हम बीज से काट देंगे, देन उसको जर्मिनेट करेंगे। जो मतलब ट्यूबर्स का मतलब समझिए, जैसे आपने आलू देखा होगा, तो आलू कुछ ऐसा मतलब गोल गोल होता है, तो वहाँ के आपको कुछ देखेंगे यहाँ पे कुछ गांठें पड़ी होती है, यहाँ पे कुछ गांठें पड़ी होती है, यहाँ भी कुछ गांठें पड़ी होती है। तो उसको क्या कहते हैं, एक पार्ट इसको अलग कर देते हैं, एक पार्ट इसको अलग कर देते हैं, एक पार्ट इसको। देन क्या करते हैं कि इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को आप जमीन में गाड़ देते हैं, देन एक आपका अच्छा खासा एक पोटैटो का पेड़ निकल आता है। इसमें कैसे कैसे होता है, कौन कौन से प्लांट, जैसे पोटैटो हो गया, जलप हो गया, एकोनाइट हो गया। रूनर्स में क्या होता है, जैसे पिपरमिंट, ऑक्जेलिस, मतलब उसका आप क्या करते हैं कि जो जड़ें होती है वो डायरेक्ट फैला देते हैं, जैसे परवल की खेती होती है उसका है। देन सकर्स हो गया, जैसे बनाना, पाइनएप्पल। अब सकर्स कहाँ मिलता है, जैसे आप बनाना लेकर आइए, बनाना को छीलिए और काट के खाइए, देखिए उसमें चार 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 मतलब चार जगह आपको क्रॉसली में क्या मिलेंगे, काले काले धब्बे मिलेंगे। तो उससे हम क्या करते हैं, बनाना या पाइनएप्पल का हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। स्टोनलेस में जैसे सीधा सीधा उसकी लकड़ी ही काट लेते हैं, मतलब उसका एक पार्ट ही काट लेते हैं, जैसे रोज हो गया, जासमीन हो गया, एरो रूट हो गया, ठीक है। देन आता है ऑफसेट्स में क्या आता है, एलोय हो गया, ठीक है, वेलेरिया हो गया, पिस्टिया हो गया, ठीक है। देन हमारा जो आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो आर्टिफिशियल मेथड, मतलब जो हम खुद से करते हैं, मतलब प्लांट के पार्ट्स को अलग से अलग कर लेंगे, देन उसको जर्मिनेट करेंगे। देयर आर सम मेथड, इसके कुछ मेथड, जैसे कटिंग। जैसे कटिंग कैसे हो गई, जैसे आपने कोई प्लांट लगाया हुआ है, इसको आपने यहाँ से कट कर दिया, उसकी एक क्या कर दी, शाखा कट कर दी, और ये शाखा उठा के आपने लगा दिया, तो इसको क्या कहेंगे, आपने कटिंग करके क्या किया, आपने वो कटेड पार्ट को लेकर जाके जमीन में गाड़ दिया और एक प्लांट बन गया, या एक प्यूरिट्रक का प्लांट बन गया। तो कटिंग इन दिस मेथड ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द प्लांट व्हिच आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट्स आर सेपरेटेड बाय कटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक प्लांट का हम ऐसा स्पेसिफिक पार्ट काट लेते हैं जो कि डेवलप हो सके, ऐसा नहीं कि आपने उसको काट लिया तो वो सूख जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर में गुड़हल का फूल लगाते हैं, तो गुड़हल का क्या लेकर आते हैं, डंठल लेकर आते हैं, तो क्या होता है, वो अपने आप में कैपेबल होता है कि वो डेवलप कर सकता है, एक नया प्लांट बन सकता है। तो उसी प्रोसेस क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं। आर सेपरेटेड बाय कटिंग, मतलब कटिंग के द्वारा उसको सेपरेट करते हैं, देन उसको जर्मिनेट करते हैं इन द लैंड्स, ऑन इनटू द लैंड्स। दिस सेपरेटेड पोर्शन देन प्लेस्ड इन द सॉइल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रूट्स। देन क्या करते हैं कि जो हमारा सेपरेटेड पोर्शन होता है, जो कटे लकड़ी होती है, उसको हम क्या करते हैं, फील्ड में या सॉइल के अंदर डाल देते हैं, उसमें रूट डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे स्टेम आप लगाते हैं, ठीक है, तो इस सॉफ्ट वुड में जैसे जो कुछ सॉफ्ट वुड होती हैं, जैसे ब्लैक मतलब ब्लैकबेरी होती है, सेमी हार्ड वुड जो होती हैं, वो क्या होते हैं, जैसे सिट्रस हो गया, सिट्रस मतलब लेमन मतलब नींबू हो गया, कैमिला हो गया। हार्डवुड में जैसे ऑरेंज होता है, रूज होता है। रूट में आपका क्या आता है, ब्राह्मणी आता है, ठीक है। देन लीफ बड में क्या आता है, जैसे जिसके हम डायरेक्ट पत्तियां पत्तियां यूज करते हैं, जैसे ब्रायोफाइलम आता है, सीलिया आता है, या उसका आप सीधा देख रहे जो गेंदा का फूल आता है, वो गेंदे के फूल को भी आप पत्तियां यूज करते हैं उसको जर्मिनेट करने में, ठीक है। लेयर्स मतलब कोई एक लेयर मतलब क्या होता है, परत काट लेते हैं। तो इन दिस मेथड द पार्ट ऑफ प्लांट दैट हैज आउट फ्रॉम द स्टेम लाइक ब्रांच और शूट, कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, तो उससे कई सारी शाखाएं निकली हुई, तो उसका क्या किया, आपने एक शाखा काट ली, देन लेकर जाके उसको आपने जमीन में गाड़ दिया, और वो क्या हो गया, डेवलप कर दिया अपने रूट को, और आपको एक वेल डेवलप पौधा मिल गया, ठीक है। ये जो पार्सली स्लिट मतलब उसको निकाल लेते हैं फ्रॉम द मेन पार्ट एंड ग्रोन इन द सॉइल। फॉर एग्जांपल जैसे लेमन हो गया, गुआवा हो गया, जैस्मिन हो गया, एलिमेंट्स हो गया, रोज हो गया, सहतूत का पेड़ हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, इनको हम लेयर्स के द्वारा अलग करते, लेयर्स उनकी अलग कर देते हैं, देन हम प्लांट में क्या करते हैं, जर्मिनेट कर देते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है वो क्या होता है, ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है, इन दिस प्रोसेस ए पीस इज कट एंड रिमूव्ड फ्रॉम द लिविंग पार्ट एंड फिक्स्ड इन कट मेड इनटू अनदर प्लांट, ठीक है। अब इसका सीधा मतलब समझिए, जैसे ये आपने कोई लकड़ी, जैसे आपका ये दो पेड़ है, मतलब आप एग्जांपल के समझ पे समझिए कि आपका कोई दो पेड़ है, तो आपने क्या किया कि जैसे ये आपका मान लीजिए नीम का पेड़ है, या आपका बरगद का पेड़ है, या सॉरी ये समझ लीजिए आपका कोई फूल है, ये समझ लीजिए आपका कोई पेड़ है। तो आपने फूल के पार्ट को यहाँ से ऐसे तोड़ा, और इस
प्लांट मतलब ये जो हमारा पेड़ है उसमें लेकर जाके यहाँ पे आपने थोड़ी सी मिट्टी लगा के इसको बाइंड अप कर दिया और पट्टी से उसने आपको लपेट दिया, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। मतलब किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट के मतलब जैसे एक प्लांट के पार्ट को दूसरे प्लांट के साथ लगा के उसको जर्मिनेट कर देना, दैट्स कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को हम काट लेते हैं किसी भी प्लांट को और उसको दूसरे प्लांट में हम फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉइल, सो दैट टू कट सरफेस आर ग्रोन टुगेदर। तो जिसके लिए जैसे एक आपका मेन पेड़ हो गया, एक दूसरा आपको जो आपने कट किया था वो पेड़ हो गया, ठीक है। तो दोनों साथ में ग्रो करेंगे, तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको दोनों केमिकल कंस्टिट्यूएंट मिल जाएंगे। सीधा सीधा मतलब समझिए कि आप वहाँ पे दो पौधों के बीच में संकरण कर देते हैं। संकरण का मतलब आप समझते हैं, आपने इंटर हाई स्कूल दोनों में पढ़ा होगा। संकरण मतलब जब हम किसी दो डिफरेंट टाइप के या सिमिलर टाइप के बट उनके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो अलग पाया जाता है, मतलब डिफरेंट पाया जाता है, उन दोनों प्लांट को साथ में लाके हम उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम संकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे बौना पौधा और लंबा पौधा दोनों को बीजों को संकरण कराया गया आपस में और एक नया पौधा निकाला गया, तो उसको क्या कहेंगे, संकरण, उसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग ऑफ सिंकोना लिर्जिया, जैसे जो दालचीनी की लकड़ी होती है, ऑन सिनमोना सुक्रुबा, मतलब क्या कहते हैं, सुक्रुबरा में आप क्या करते हैं, जो सिंकोना लेड्राइना होता है उसमें आप क्या करते हैं, सिंकोना शुक्रोबिया क्या करते हैं, मिला देते हैं। मतलब जो सिंकोना का पेड़ होता है, सिंकोना लिड्रिया का पेड़ होता है, उसको काट कर आप किस में मिला देते हैं, मतलब किसके साथ फिक्स कर देते हैं, सिंकोना सुक्रुबिया बोल ही नहीं जा रहा यार, सुक्रुबिया को बोल देते हैं। यील्ड्स अ न्यू प्लांट कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोलाइड। जो हमारा नया प्लांट होगा वो क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में हमारा एल्कोलाइड कंटेन किया होगा। देन हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, बडिंग। तो बडिंग मतलब आप जैसे जानते होंगे कि बडिंग का क्या मतलब होता है, 9, 10, 11, 12 से आप पढ़ते आ रहे हैं बडिंग का क्या मतलब होता है। तो बडिंग का सीधा मतलब होता है कि किसी हम पार्ट को अलग कर देते हैं, उसको एक शेप, मतलब उस पार्ट को एक शेप देते हैं, देन उसको जर्मिनेट कर देते हैं। ए टी शेप्ड बट इज मेड ऑन द स्टॉक बार्क इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस अ पीस ऑफ बार्क विच कंसिस्ट ऑफ ए बट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ऑरेंज, मतलब क्या करते हैं कि जैसे ऑरेंज का पेड़ है, ठीक है, तो ऑरेंज के पेड़ में आप उसका बिया तो निकाल नहीं सकते, उससे बिया से तो आप बीज से तो आप जो मतलब प्रोडक्शन कर नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, उसके एक स्पेसिफिक पार्ट को काट लेंगे, मतलब उसकी लकड़ी को काट लेंगे, उसको टी शेप दे देंगे। तो जैसे कुड़हल के पेड़ को हम क्या करते हैं, एक कैनी बनाते हैं, ठीक है, तो उसी तरह इसको क्या करेंगे, टी शेप दे देंगे। देन उसको हम क्या करेंगे, सॉइल में डेवलपमेंट होने के लिए छोड़ देंगे। देन हमारा आता है फर्मेंटेशन, ठीक है। इट इज द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरिया बाय बैक्टीरिया, यीस्ट और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे हम फर्मेंटेशन का क्या मतलब होता है कि सड़ाना, मतलब किसी केमिकल कंस्टिट्यूएंट का प्रयोग करके हम बैक्टीरिया या ईस्ट या अदर का माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज करके उसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं उसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं और एक नया पौधा हम जर्मिनेट करते हैं। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक, जो कि क्या करते हैं, एंटीबायोटिक के मैन्युफैक्चर में हम यूज करते हैं। देन इसके कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं किसके, एसेक्सुअल मेथड के। तो इसका जो पहला एडवांटेज है क्या, न्यू प्लांट विच इज ग्रोन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट इज सेम। मतलब जो आप जिस पेड़ का आप कलम लगाएंगे, जिस पेड़ का आप टी शेप लगाएंगे, जिस पार्ट का आप पल्प यूज करेंगे, ठीक है, तो उस वही आपको पेड़ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई दूसरा मिल जाएगा। मतलब जैसे बाजार में आता है कि एक सीड में हम कोई दूसरा सीड मिला देते हैं, उसको अडल्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जो आप लगाएंगे उसी वही आपको मिलेगा। एंड डिफरेंशिएट फ्रॉम द, और जो उसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा वो भी आपको अलग नहीं मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा, जैसे जो अपने पेरेंट्स से। यील्डिंग कैपेसिटी एंड ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स इज यूनिफॉर्म, मतलब जो उसका यील्डिंग कैपेसिटी वो ज्यादा होती है और जो उसका ग्रोथ होता है वो ज्यादा तेजी से तो नहीं होता लेकिन अच्छे खासी ग्रोथ हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पिका, पार्थिनोकार्पिक क्या होता है, जो सीडलेस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर फ्रूट, जैसे आपको फ्रूट के अगर कह दिया जाए कि आप जामुन ले आइए, जामुन खाइए, जामुन से आप जामुन का पेड़ लगा लीजिए, नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। आपको कहा गया मौसमी ले आइए, मौसमी का जूस पीजिए, उससे आप क्या कीजिए कि उसका पेड़ लगाइए, नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं हम कि इसी एक्सेक्सुअल मेथड से द्वारा उसके पेड़ को लगाते हैं एंड देन आगे हम उसको प्राप्त करते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं क्या, रैपिड ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग लास्टिंग वेराइटीज नॉट पॉसिबल
मतलब इसमें हम वैरायटीज नहीं ला सकते हैं और इसकी जो ग्रोथ होती है वो जल्दी नहीं होती है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज इज नॉट पॉसिबल, मतलब हम नई वैरायटी जो हमने बोया है हम वही काटेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने गेहूं बोया तो धान काटेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब जिसका पौधा आपने लगाया है आप वही काटेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।